और बिहार का दलित का नेता मर गया है, जो यूपी के दलित नेता को सुनेगा? ये नहीं चलेगा बिहार में। यहाँ मल्लाह ज्यादा बस अब मुस्लिम जब एक हो जाएगा तो किसी का राज चलेगा, केकरो दुकानदारी चलेगा? सबके दुकान बंद है। यादव और सहनी तो एक साथ चलने वाला नहीं रहता है, कहते हैं। नहीं ना, दोनों आदमी हम हो गए, दूध और मछली के एक साथ कर लिए हैं दोनों आदमी। दूध और मछली तो फाट में जाता है, नहीं फाटेगा हम लोग। और उस पे उन पे जो आरोप लगा था तो किसी यादवों ने नहीं लगाया था, किसी सहनी ने नहीं लगाया था। उन पे आरोप उनके मामा ने खुद लगाया कि वो आतंकवादी है। ये वीडियो वायरल हुआ था। ये आरोप कोई आम पब्लिक नहीं लगाया था, ऑडियो वायरल हुआ। ये उनके परिवार के लोगों ने उनके बारे में कहा। आफ्ताब आलम भी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं। आफ्ताब आलम की बात कर रहे हैं, पार्टी बड़ा की नेता बड़ा? दलितों को गुमराह करके आप चाहते हैं कि बीजेपी बंद दरवाजे से बिहार की सत्ता में आ जाए। दलित और बिहार का दलित इतना बेवकूफ नहीं है कि यूपी के नेता का बिहार में सुनेगा। और आई में तो भाई स्थानीय लाओ, बाहरी भगाओ। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेसी थे और आज भाजपाई होकर टिकट लेके अपने पत्नी को लड़ा दिए, लड़ रहे थे, कुढ़नी तैयारी कर रहे थे, आरजेडी का झंडा लेके कह रही थी रामा भाभी हमार कि हमारा टिकटवा फाइनल है, हम कुढ़निये से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से ला के पटक दिया कि जाओ भाई आप तुम और आई देखो। तो उतना दूर हाजीपुर कौन जाएगा? यहाँ पे कोई जाएगा? पूछिए तो। सब लोग महागठबंधन के लोग, चाहे किसी व्यक्ति से, यहाँ एक ही नारा है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग अपने से उठ करके एक ही नारा की स्थानीय को लाओ, बाहरी भगाओ। और खास तौर से आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, वो जो सो कॉल नेता है, दलितों के बड़े रहनुमा बनने फिर रहे हैं, आप किसको मदद करना चाहते हैं जी? आप वाजपेयी को बंद दरवाजे से भाजपा को बिहार की सत्ता में लाना चाहते हैं। महागठबंधन का वोट था ना जी। आफ्ताब आलम के व्यक्ति निर्दलीय तो नहीं लड़े थे, निर्दलीय वोट ना आया था, क्या आया था? लेफ्ट की पार्टी से लड़े। लेफ्ट की पार्टी कैडर पार्टी होती है, और कैडर पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता, पार्टी विशेष होता है। पार्टी के लोग उसको नेता बनाया। अब पार्टी से जब वो बगावत करके आ गया है तो पार्टी के लोग थोड़े उसको छुएगा, देखने भी नहीं जाएगा। आज़ादी के बाद और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद एक अति पिछड़े के बेटा को एक बड़ा सम्मान महागठबंधन ने देने का काम किया है। ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अब बीच में यादव से सलाह। बिहार के राजनीति में लालू यादव जी के बाद एक मुकेश सहनी ऐसा नेता बने उभरे हैं जो अपने घरे आके अपने पार्टी के कार्यकर्ता के वर्कर को, गरीब को टिकट दिए हैं। अब इससे भी बड़ा बात और क्या हो सकता है? 400 वोट काटेगा, फिर पाल पटिया समझेगा, वो अपना घर जाएगा। हाँ, आता वोट कटवा कर रहे हैं। हाँ, तब क्या है? तो कभी यादव की मौका मिलेगा, हाँ, तानी की भी मौका मिला है। हाँ। ये कोनो बड़का बात थोड़ी हो गया है। वोटवा ट्रांसफर होगा सहनी जी का वोटवा तो 1% यादव के कहीं नहीं जाएगा ना, 1% नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए यादव लोग एक भी नहीं कहीं जाएगा। यादव जी और सहनी जी एक है। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। 50,000 से जीतने का दावा। बिल्कुल 50,000 से जीत रहे हैं। इसलिए औराई विधानसभा के नहीं, पूरे बिहार का मल्लाह समाज एक पल्ला पे है और मुकेश सहनी के विचारधारा के लेकर चलने के लिए तैयार है। फिर ये 18 किलोमीटर से दूर करके हाजीपुर के आदमी को यहाँ फेंक दिया। बताइए, औराई में ऐसा कोई बेटा पैदा नहीं लिया आज तक जो औराई की धरती पर राज करेगा। आप भोगेंद्र सहनी को घरे आके टिकट दिए हैं। आप तो जानते हैं, आप तो देखे कि पटना में टिकट का कैसे मारामारी चलता है। लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के रहता है, आवास में बैठा रहता है नीचे। लेकिन भोगेंद्र सहनी जी को हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी तो घर पे टिकट ला के न दिए हैं। जीतने का दावा तक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? इस पर सवाल तो बन ही न गया है। हाँ? रहेगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बिहार में इस वक्त जो दृश्य है, आचार संहिता के साए में महापर्व छठ का भी हो रहा है और छठ को लेकर लोग जो प्रवासी बिहारी हैं वो घर लौट रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और इधर बिहार के कोने कोने में चुनावी कार्यालय ही अब तक खुल रहे हैं। प्रत्याशियों के 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर इस दिन मतदान होना है। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, अमनौर चौक पर हैं और अमनौर चौक पर महागठबंधन के जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं भोगेंद्र सहनी, उनके एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर तमाम जो वीआईपी के लोग हैं, जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भाई ऐन मौके पर डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया गया मुकेश सहनी को, जो अब तक लटकी हुई थी बात, फैसला नहीं हो पा रहा था, समझौता नहीं हो पा रहा था, नामांकन का अंतिम दिन गुजर जाता है,
अंतिम दिन फैसला होता है कि भाई कितना सीट पर लड़िएगा नहीं लड़िएगा, बहुत देर से सामने आता है। और अभी 2 दिनों पहले जो है सभी महागठबंधन के नेता बैठते हैं एक साथ और वहाँ पर तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम जब घोषित कर दिया गया है वोटिंग से पहले, तो क्या है माहौल? क्या नाम होगा चाचा? उपेंद्र राय। उपेंद्र राय, वीआईपी में है आप? जी, मुकेश सहनी की पार्टी में। मुकेश सहनी की पार्टी। क्या माहौल बन रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। क्या भाई कह दिया गया कि भाई डिप्टी सीएम मुकेश सहनी सरकार अगर बनी और तेजस्वी यादव सीएम, तो इससे कुछ मामला पलटा है क्या? कुछ वोट में असर पड़ेगा क्या? बहुत अच्छा इस रहेगा, बहुत अच्छा। आप औराई के हैं? हाँ, औराई का है। औराई में क्या हो रहा है? महागठबंधन ने वीआईपी का कैंडिडेट दिया है यहाँ। यहाँ बढ़िया स्थिति है इसका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। भोगेंद्र सैनी की उम्मीदवारी जब हुई थी, पहले दिन जब टिकट लेके आए, नामांकन का आखिरी दिन था, नामांकन जब हो गया उसके बाद से जब वो घूमना चालू किए, बीच में अनाउंसमेंट हुआ कि डिप्टी सीएम महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनाया जाएंगे, मतलब ये मुकेश सहनी बनाया जाएंगे डिप्टी सीएम, सीएम तेजस्वी यादव। इससे फर्क पड़ेगा वोटिंग पर? बिल्कुल पड़ेगा। क्या नाम हो सर? हरी सहनी हो गया। क्या है माहौल औराई में? और में माहौल बढ़िया है, हम जीतेंगे अच्छा वोट से, जीत लीजिएगा? एकदम जीत लेंगे। जीतने का दावा तक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर सवाल तो बन ही न गया है। इंटेंट रहेगा। हाँ? रहेगा। अब बताइए, आफ्ताब आलम जो पिछले बार महागठबंधन से लड़े, माले से लड़े थे ना, वो इस बार आज़ाद समाज पार्टी से उम्मीदवार है। मुस्लिम वोट का कहीं ना कहीं बिखराव होने का चांस वहाँ बन रहा है। एक गणेश राय के बेटा है इंजीनियर अखिलेश, वो यादव वोट काट सकते हैं, इसकी भी चर्चा है, वो भी उम्मीदवार है निर्दलीय। और इधर भोगेंद्र सहनी है, सहनी बनाम सहनी की लड़ाई हो गई है। 50 साल से अधिक औराई में यादव विधायक रहे और यादवों की ज़मीन पर जो है सहनी बनाम सहनी का संघर्ष, एक अलग पटकथा लिखी गई है। अब इस बीच में ऐलान हो गया कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, तो सहनी वोट ट्रांसफ़र होगा? एकदम होगा। और ये जो दोनों खड़ा आफ्ताब आलम और आपका अखिलेश यादव जो खड़ा है, राम सूरत जी की मेला में पाल पटिया लेकर लोग खड़ा रहता, झंडा लगाकर मेला लगा लेता है, अब पाल पटिया लेकर समेट करके फिर घरे चला जाता है। वही है ये दोनों आदमी। 200-400 वोट काटेगा, फिर पाल पटिया समटेगा, वो अपना घर जाएगा। हाँ, आता वोट कटवा कर रहे हैं। हाँ, तब क्या है? हाँ, महागठबंधन का वोट कहीं नहीं जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, एकदम सॉलिड वोट आपको पड़ रहा है आपका। हाँ हाँ, मतलब अखिलेश यादव को और आफ्ताब आलम को वोट कटवा कर रहे हैं। तो क्या है, वो सब 200-400 वोट काटेगा और पाल पटिया समेट कर घरे रहेगा। चलिए चाचा, क्या नाम हुआ? सर्वेश राय। क्या है माहौल और आई में महागठबंधन का इस बार? हाँ? इस बार माहौल के फिर ढूंढना नहीं है, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। भाई एनडीए ने तो खेला किया, सबसे पहले सिटिंग विधायक भाजपा के राम सूरत जी का टिकट कट गया, अल्लाह आ गया, अभी अभी घर वापसी किए तो सपत्नीक है ना भाजपा में शामिल हुए। पिछले साल कांग्रेसी हुए थे अजय निषाद, उनकी पत्नी रमा निषाद उम्मीदवार बनाई गई हैं औराई से। एनडीए और महागठबंधन ने तो ये खेला कर दिया ना कि यादव को उम्मीदवार नहीं बनाओ, सहनी बनाम सहनी कर दो। अब इसमें आप सहनी लेके आ गए महागठबंधन, कहाँ होगा? पार्टी में जब है तो कभी यादव की मौका मिलेगा, हाँ, सहनी की भी मौका मिला है। हाँ, ये कोनो बड़का बात थोड़ी हो गया है। वोटवा ट्रांसफर होगा सहनी जी का? वोटवा तो 1% यादव के कहीं नहीं जाएगा ना, 1% नहीं जाएगा। निशाना है कि मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए यादव लोग एक भी नहीं कहीं जाएगा। यादव जी और सहनी जी एक है? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। और आई में से दिख जाएगा। हाँ हाँ हाँ? हाँ, मुकेश और आई में यादव जी सहनी जी मुख्यमंत्री एक है? बनेंगे। तेजस्वी सीएम और डिप्टी सीएम मुकेश को बनाने की। हाँ। क्या नाम भैया? मोहन सहनी ने मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे इस वक्त जो समीकरण बना है इस बार का जो माहौल आपको औराई विधानसभा में देखने को मिलेगा, वो हम लोगों का परचम वोटों से यहाँ से चुनाव हमारे माननीय भोगेंद्र सहनी जी चुनाव जीत के जा रहे हैं। और आप लोगों का इस देखने को मिलेगा औराई में कि किस तरह से यहाँ का जनता की मूवमेंट और माहौल चल रहा है। सबसे पहली बात, हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा खुशी है कि 72 साल के बाद एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा को डिप्टी सीएम का घोषणा किया गया है, जो हम लोगों का मल्लाह समाज का बहुत ही बड़ा उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है। और इस बार हम लोग घोषणा के बाद कहीं मामला पलट गया है क्या?
बिल्कुल जो थोड़ा इधर उधर बिखराव की शंका थी। आप लोग भी देखते हुएगा, क्षेत्र में जाते हैं, अगर जनता के जो मूवमेंट देख रहा है, हमारे निषाद समाज को जो मूवमेंट दिख रहा है कि 70 साल के बाद हम लोगों का इतिहास में डिप्टी सीएम घोषणा होने से पहले हमारे जो नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी जो घोषणा किए हुए थे कि मल्लाह का ही बेटा डिप्टी सीएम होगा, और आज हम लोगों का सपना साकार हुआ है। इसलिए औराई विधानसभा के नहीं, पूरे बिहार का मल्लाह समाज एक पल्ला पे है और मुकेश सहनी के विचारधारा के लेकर चलने के लिए तैयार है। तो मुकेश सहनी अकेले उनका सहनी समाज वोट कर देगा, उससे तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं। उनको तो यादव का वोट भी चाहिए, उनको मुस्लिम का वोट भी चाहिए। यादव मुसलमान का वोट ट्रांसफर हो रहा है औराई में। आपको औराई विधानसभा में कहीं पे लगता है कि यादव किसी और जगह पे है या मुसलमान समाज किसी और जगह पे है? रेट तो मुस्लिम और यादव दोनों आ गए हैं ना। आपको इससे पहले आपको माध्यम से बताया जा रहा है कि ये लोग जो है ना वोट काटने के लिए, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी जो आए थे विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो देखे थे कि क्या डिफेक्ट पड़ा था सो, और इससे पहले जो आफ्ताब आलम जी आए थे उससे क्या डिफेक्ट हुआ था औराई का सारा बारह बस्ती सब जान रहा है। तो उन लोगों से कोई फर्क उर्क नहीं पड़ने वाला है। और औराई विधानसभा में मुसलमान वोट, यादव वोट और अदर कास्ट का भी वोट समीकरण जो इतना ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर सहयोग मिल रहा है, नाव छाप को मिलेगा। सारा नाव छाप का है। इस बार पूरे औराई विधानसभा में नाव से मेल हो चुका हुआ है। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश सहनी हुआ। क्या कहेगा इस बार जो माहौल बना है औराई में और महागठबंधन का जो माहौल बहुत बेहतर है। हाँ। चूँकि हमारा इस बार अति पिछड़ा का जितने भी समाज के लोग थे, जैसे है पान, तांती, ततमा, इनका जो मोदी जी आरक्षण हटाए, इससे वो सभी संगठन हमारे साथ है। खास करके अति पिछड़ा का जो मास वोट है वो सारे लोग हमारे साथ है। और गुप्ता को भी लड़ाया आईपी गुप्ता को भी लड़ाया जा रहा है, हमारे संगठन में है। तो आईपी गुप्ता से भी हमारा वोट बढ़ा है। और हमारा जो इधर डबल माई समीकरण है, मल्लाह, मुसलमान और यादव, इससे कहीं वोट जाने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो 3 लाख वोटर है उसमें 2,10,000 वोटर हम ही लोग हैं, यही 4 गो मिला करके। तो बाकी भी हमारे लोग हैं, संगठन में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। 50,000 से जीतने का दावा? बिल्कुल 50,000 से जीत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाइए लीजिए। हर हाल में डिप्टी सीएम बनेगा। हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कंफर्म। तेजस्वी यादव का जो मान बहन योजना है, इतना बढ़िया योजना है कि हर महिला को 2,500 रुपये महीना देंगे। 10,000 भेज दिए नीतीश। अरे वो 10,000 भेज दिए तो 10,000 लेंगे भी ना। वो तो पैसा फ्री में तो नहीं दिए, लोन दिए हैं। वो तो समूह में लोन दिए हैं, फिर से पैसा लेंगे। लेकिन हमारी जो सरकार बनेगी तो हम उसको फ्री में 2,500 रुपया महीना देंगे, वृद्धा पेंशन 1,500 करेंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, और हर व्यक्ति को 10 किलो राशन देंगे और फ्री में देंगे। नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई कहीं ना कहीं महागठबंधन ने फैसला लेने में देर कर दी? एक्चुअली क्या है कि हम अभी सरकार में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ ये सब मिल रहा है। नहीं, आपके महागठबंधन में सीटों के सामंजस्य और चीज़ों को लेकर, मतलब ये जो फैसला लिया गया कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, सीएम फेस तेजस्वी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, है ना, ये फैसले जो आए वो बहुत देर से नहीं आया है, मास तक पहुँच नहीं पाए समय से। तो ये तो होता ही रहता है, जब सभी भाई मिल बैठते हैं थोड़ा आपस में सामंजस्य बिठाने में देरी होती है। लेकिन हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन हमारा 50 साल चलेगा। ठीक है, क्या नाम है भाई? मेरा नाम पिंटू यादव है सर। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो यार हम लोग सब भोगेंद्र जी के साथ है। ये बीजेपी वाला पता ना भाजपा क्या क्या, पिछले बार भी बाहरी था यहाँ, ठीक है, फिर ये 18 किलोमीटर से दूर करके हाजीपुर के आदमी को यहाँ फेंक दिया। बताइए, औराई में ऐसा कोई बेटा पैदा नहीं लिया आज तक जो औराई की धरती पर राज करेगा। आपका मुद्दा बाहरी भगाव? बाहरी भगाव है। और पूरा जो महागठबंधन के या कोई भी कास्ट के लोग, यादव, मुस्लिम, सहनी या 12 वर्ण कोई भी जा, ठीक है, वो पूरा मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हैं, भोगेंद्र जी के साथ खड़े हैं। मेरा पार्टी तो शुरू से कहा A to Z की पार्टी है। अति पिछड़ा मल्लाह के समाज के कोई अगर डिप्टी सीएम का घोषणा किया तो तेजस्वी यादव जी है। बहुत सारा उसमें नेता है। घोषणा से फर्क पड़ेगा, मुझे ये समझना था। फर्क पहले भी था और ज्यादा इस बार पड़ेगा जी, पूरा मजबूती के साथ। पहले तो मामला लटका हुआ था ना, अब तो साफ हो गया है, पूरा क्लियर है, ठीक है, आधिकारिक हो गया है, आधिकारिक घोषणा है, ठीक है। और यहाँ पे महागठबंधन की सरकार और भाई भोगेंद्र सहनी जी, मतलब महागठबंधन का वोट बढ़ सकता है जब ये फैसला सामने आ गया है कि हाँ भाई तेजस्वी ही सीएम फेस है एक बार फिर से 2020 की तरह महागठबंधन के, और डिप्टी सीएम का फेस जो है वो अनाउंस कर दिया गया मुकेश सहनी। क्या नेताजी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लाल बाबू सहनी। क्या है माहौल इस बार महागठबंधन का? सीएम फेस तेजस्वी अनाउंस हुए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
ने बोल दिया कि भाई मुकेश सहनी होंगे। बहुत दिन से मांग रहे थे, सीट तो मांग रहे थे 60-40, कम सीट मिला। बहुत दिन तक असमंजस की स्थिति रही महागठबंधन के भीतर। लेकिन चलिए, अब इस फैसले से लेटे सही, देर ही सही, लेकिन क्या इस फैसले से ग्राउंड पर प्रभाव पड़ता दिख रहा है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो क्या उनका जो वोट बैंक है मलाह का, यादव और मुस्लिम के साथ समीकरण इंटैक्ट होते जा रहा है? क्या ये वोट बैंक वाकई में जो है जीत की, कामयाबी की नई इबारत लिख सकता है? कोई नई कहानी लिखी जा सकती है बिहार में? इसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? एकदम लिखा जाएगा अमरी बार। गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में, पूरे बिहार में लहर है गठबंधन का, महागठबंधन का। यादव और सहनी तो एक साथ चलने वाला नहीं रहता है, कहते हैं। नहीं, दोनों आदमी हम हो गए, दूध और मछली के एक साथ कर लिए हैं दोनों आदमी। दूध और मछली तो फाट में जाता है। नहीं फाटेगा अमरी बार, हो गया संबंध। बीमार पड़ जाएगा दूध मछली एक साथ। नहीं, बीमार होने वाला थोड़ा ही है, बीमार नहीं पड़ेगा, सबका इलाज हो गया। हाँ, हो गया इलाज। हाँ, मतलब सहनी जी, यादव जी मिल के इस बार सरकार बना लेंगे? एकदम पूरा बहुमत, अपना बहुमत से, फुल बहुमत से बनाएंगे। चलिए, चंदन सहनी हमारे साथ हैं, वीआईपी नेता। क्या कहिएगा चंदन जी, डिप्टी सीएम का पद अनाउंस हो गया है मुकेश सहनी जी के लिए, इसका क्या ग्राउंड पे कुछ असर दिख रहा है? हर जगह असर दिख रहा है, पूरे बिहार में असर दिखेगा। बिल्कुल। अब बताइए, इतने साल से सहनी समाज के सैकड़ों नेता है, अपने घर परिवार में समेट कर रह गए, सत्ता के लिए इधर उधर दल बदलते रहे, अपने समाज के बारे में देखे नहीं, ना किसी को टिकट दिए और ना ही किसी को विधायक बनाए। आज मुकेश सहनी 2018 में पार्टी लॉन्च किए, कै साल हुआ है? 20 में भी सहनी को लड़ाया, 25 भी देख रहे हैं ना, 15 सीट उनको मिला है, जिसमें 7 सहनी लड़ रहा है। बड़ा लोग एलिगेशन लगाता था, कहता कि निषाद के पार्टी निषाद को नहीं लटा रहा है। तब देख लेना, लोग समझ लेना। मुजफ्फरपुर जिला में भोगेंद्र सहनी को घरे आके टिकट दिए हैं। आप तो जानते हैं, आप तो देखे कि पटना में टिकट का कैसे मारामारी चलता है। लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के रहता है, आवास में बैठल रहता है नीचे। लेकिन भोगेंद्र सहनी जी को हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी तो घर पे टिकट ला के न दिए हैं। बिहार के राजनीति में लालू यादव जी के बाद एक मुकेश सहनी ऐसा नेता बने उभरे हैं जो अपने घरे आके अपने पार्टी के कार्यकर्ता के, वर्कर को, गरीब को टिकट दिए हैं। अब इससे भी बड़ा बात और क्या हो सकता है? ये तो सोचने और समझने की बात है। मतलब सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। सरकार हम बना रहे हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने की क्या बात? नहीं, डिप्टी सीएम का जो पद अनाउंस हो गया, घोषणा हो गया, वो तो हमारा मांग था, पार्टी का मांग था। हम लोग सब दिन झोरा लो के नहीं ना ढोएंगे, हमको भी तो फ्रंट लाइन में जगह चाहिए ना। हमारे भी समाज के लोग आगे आके राजनीति में सक्रिय होंगे कि नहीं होंगे? कब तक पीछे रहेंगे? जब 75 साल बीत गया, हम लोग पीछे रहते अब हम आगे आना कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तो देर हो चुका है। अभी तो औराई में क्या होगा? औराई में तो भाई स्थानीय लाओ, बाहरी भगाओ। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेसी थे और आज भाजपाई होकर टिकट लेके अपने पत्नी को लड़ा दिए, लड़ रहे थे, कुढ़नी तैयारी कर रहे थे, आरजेडी का झंडा लेके, कह रही थी रामा भाभी हमार कि हमारा टिकटवा फाइनल है, हम कुढ़निये से चुनाव लड़ेंगे। वहां से ला के पटक दिया कि जाओ भाई आप तुम औराई देखो। लालटेन छोड़ के कमल के थाम लिया, आ गई औराई में घूमने। तो उतना दूर हाजीपुर कौन जाएगा? यहाँ पे कोई जाएगा? पूछिए तो। सब लोग महागठबंधन के लोग, चाहे किसी व्यक्ति से, यहाँ एक ही नारा है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग अपने से उठ करके एक ही नारा की स्थानीय को लाओ, बाहरी भगाओ। कल तक तो समझिए कि 10-12 किलोमीटर लोग चलिए जाना पड़ता था। अब साला हाजीपुर 100-150 रुपया किराया लगा के लोग जाएगा? जनता लोग कहाँ से जाएगा? यहाँ तो सीधा बंदा, सब लोग एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, आफ्ताब आलम भी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं। आफ्ताब आलम की बात कर रहे हैं, पार्टी बड़ा की नेता बड़ा? आफ्ताब आलम का कौन वोट था? पिछले बार जो वोट मिला वो कौन दिया? महागठबंधन का वोट था ना जी। आफ्ताब आलम के व्यक्ति निर्दलीय तो नहीं लड़े थे, निर्दलीय वोट ना आया था, क्या आया था? लेफ्ट की पार्टी से लड़े। लेफ्ट की पार्टी कैडर पार्टी होती है, और कैडर पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता है, पार्टी विशेष होता है। पार्टी के लोग उसको नेता बनाया। अब पार्टी से जब वो बगावत करके आ गया है तो पार्टी के लोग थोड़े उसको छुएगा, देखने भी नहीं जाएगा। यहाँ मल्लाह ज्यादा, बस अब मुस्लिम जब एक हो जाएगा तो किसी का राज चलेगा? केकरो दुकानदारी चलेगा? सबके दुकान बंद है। सबके दुकानदारी बंद हो गया। चलिए, देखिए तो
औराई में है अमनौर चौक पर, हमको आलोक पासवान वीआईपी के नेता ये भी दिख गए हैं। आलोक जी क्या करेंगे, डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया गया है, तो माहौल क्या इससे कुछ बदला है क्या? देखिए, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को जब से डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ आज़ादी के बाद और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद एक अति पिछड़े के बेटा को एक बड़ा सम्मान महागठबंधन ने देने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बिहार के होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और अभी थोड़ा देर पहले आप जिस आफ्ताब आलम की चर्चा कर रहे थे, तो आफ्ताब आलम में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती ना तो सीटिंग विधायक का टिकट काट के उनको टिकट दिया गया था। पिछली बार पिछले 20 में यहाँ के सीटिंग विधायक हुआ करते थे डॉक्टर सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी का टिकट काट के महागठबंधन ने अपने सहयोगी को सीट दिया और उनको लेफ्ट की पार्टी माले ने उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। जो सम्मान उनको दिया और उन पे जो आरोप लगा था तो किसी यादवों ने नहीं लगाया था, किसी सहनी ने नहीं लगाया था, उन पे आरोप उनके मामा ने खुद लगाया कि वो आतंकवादी है। ये वीडियो वायरल हुआ था। ये आरोप कोई आम पब्लिक नहीं लगाया था, ऑडियो वायरल हुआ। ये उनके परिवार के लोगों ने उनके बारे में कहा, जिसका परिणाम था कि जनता का भरोसा और विश्वास उनसे उठा और वो चुनाव हारे। ये महागठबंधन के नेताओं का आरोप नहीं था। तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और ख़ास तौर से आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, वो जो सो कॉल नेता है, दलितों के बड़े रहनुमा बनने फिर रहे हैं, आप किसको मदद करना चाहते हैं जी? आप वाजपेयी को बंद दरवाजे से भाजपा को बिहार की सत्ता में लाना चाहते हैं। वोट कटवा की स्थिति बना करके दलितों को गुमराह करके आप चाहते हैं कि बीजेपी बंद दरवाजे से बिहार की सत्ता में आ जाए। दलित अब बिहार का दलित इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यूपी के नेता का बिहार में सुनेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी औराई में जो है बीजेपी को मदद करना चाह रही है। निश्चित रूप से मदद आप देखने को मिल रहा है ना। आप क्या करना चाहते हैं? और बिहार का दलित का नेता मर गया है, जो यूपी के दलित नेता को सुनेगा? ये नहीं चलेगा बिहार में। और आप वोट कटवा की स्थिति में रहिएगा तो और नहीं चलेगा। मतलब औराई में महागठबंधन का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि डबल MY एक साथ आ गया, मल्लाह मुस्लिम यादव। ये जो वोट है क्या औराई में इसमें बिखराव नहीं होगा? कई सारे कैंडिडेट जो है, देखिए, महागठबंधन का जो बेस आधारित वोट है उसमें कोई बिखराव नहीं होना है। महागठबंधन का समीकरण वोट है ना, MY, और उसमें M और प्लस हो गए मल्लाह। तो यहाँ जो है औराई का जो समीकरण है, ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अब बीच में यादव से सलाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए अमनौर चौक पर हैं और वीआईपी के चुनावी कार्यालय का यहाँ वीआईपी ने उम्मीदवार दिया है। औराई से महागठबंधन समर्थित वीआईपी के कैंडिडेट हैं भोगेंद्र सैनी और उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। तो हमने जो है वीआईपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इस बात को समझने का प्रयास किया है कि तेजस्वी को सीएम फेस और पहली बार एक सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश सैनी है उनको डिप्टी सीएम फेस जो अनाउंस किया गया है, तो उसके बाद ये जो बिहार का चुनाव है इसका माहौल किस तरीके से बना है, क्या इसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है, क्या सहनी वोटर जो है उनका उत्साह बढ़ा है? आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।